सो गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे क्या, डिग्री एंड रेडियंस के बारे में। तो एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कि जो रेडियन होता है, रेडियन मेरा क्या होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू होता है ना। जैसे डेसिमल में वैल्यू 1.5 होता है, वैसा ही आपका रेडियन होता है। लेकिन डिग्री इज नॉट लाइक दैट। अगर 30 डिग्री बोलते हैं तो वो आपका वैल्यू नहीं है, वो सम एंगल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसी को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में दोनों ही चीज हो रहा है कि हम इक्विवेलेंट वैल्यू डेसिमल में एंगल का फाइंड आउट कर रहे हैं। डेसिमल में एंगल का इक्विवेलेंट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज द रेडियन। ठीक है। सो हम लोग देखे थे कि 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, 2 पाई रेडियन, और 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, पाई रेडियन। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम बोलेंगे, सपोज अगर हम बोलते हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। लाइक दैट अगर हम 1 डिग्री इज इक्वल टू निकाले, 1 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से निकाले 1 डिग्री इज इक्वल टू, यहीं से निकाले 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है। तो अगर मुझे रेडियन टू डिग्री कन्वर्सन चाहिए होगा, है ना, रेडियन टू डिग्री कन्वर्सन चाहिए होगा तो हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर डिग्री टू रेडियन कन्वर्सन चाहिए होगा तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इसके अलावे 1 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं 60 मिनट। 60 मिनट तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिनट। ठीक है। ये जो आपका इन्वर्टेड में सिंगल कॉमा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 60 मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, मिनट सर। हाँ। उसके बाद अगर मुझे 1 मिनट इज इक्वल टू फाइंड आउट करना होगा तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। डबल डैश। अपना ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ रखिए। ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपका ये वाला हो गया, सेकेंड। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, एंगल में सेकेंड हो गया, क्योंकि 1 डिग्री को हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड किए, 1 डिग्री को हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड किए, और फिर से 1 डिग्री को हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड कर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। मतलब अगर हम 1 सेकेंड लेंगे, सो 1 सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एंगल। एंगल का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ वो आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। नाउ रिप्रेजेंट, क्वेश्चन लिखना, रिप्रेजेंट 2 रेडियन, रिप्रेजेंट 2 रेडियन इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे 2 रेडियन को कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो हम जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री। ध्यान से देखिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 बाई पाई डिग्री। सो 2 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 2 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है। नाउ मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है सिर्फ डिग्री में नहीं, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है डिग्री, देन मिनट, देन सेकेंड। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले पाई को आप उसका इक्विवेलेंट वैल्यू ले लीजिए, तो 2 इंटू 180 अपॉन पाई का वैल्यू कितना होता है,
22/7, ये आपका डिग्री में रहेगा। ठीक है, सो यहाँ से मिल जाएगा 2 × 180/22 और 7 आपका नोमीटर में चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 11, सो 180 × 7/11, ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 26 से होता है ना, बटा 11 डिग्री। हिंदी का पहाड़ा जैसे आप लोग पढ़े हैं वैसे हम भी बचपन में हिंदी का ही पहाड़ा जानते हैं। ठीक है, तो 18 × 7 कितना होता है, 126, और 0 है तो 126। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 11, 12 है, एक बार में लगेगा, एक बचेगा, फिर 16, फिर एक बार में लगेगा, फिर बचेगा 5 और 0, तो 11 × 44। ठीक है, अब बच जाएगा 6, सो 6/11 है ना। तो 114.6/11 इसको पढ़ते हैं, 114.6/11 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 114 तो डिग्री हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो आपका फ्रैक्शन में जो बचा ना 6/11, उसका वैल्यू आपका 1 से कम है ना। 6/11 का वैल्यू क्या है, 1 से कम है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री = 60 मिनट होता है, तो जब 1 से कम लेंगे तो उसको मिनट में हम लोग को चेंज कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बच गया 6/11 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल 114 डिग्री और 6/11 डिग्री मान लेते हैं, बच गया प्लस में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6/11 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 114 इंटू नहीं प्लस 114 डिग्री, या प्लस भी लिखना सही नहीं है, ऐसे ही लिखिए ना, 114 डिग्री 6/11 डिग्री, यहाँ पे लिखिए 6/11 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 60 से, ये कितना हो जाएगा, मिनट, है ना, क्योंकि 1 डिग्री = 60 मिनट। तो 6/11 डिग्री = कितना होगा, 6/11 इंटू 60 मिनट, क्या होगा ना। यस हाँ, सो यहाँ पे आ जाएगा आपको 114 डिग्री 6/11 और 6 × 60, 360/11 मिनट। ठीक है, सो क्या मिल जाएगा, 114 डिग्री, इसको फिर से निकाल दिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए थे, तो 11 × 33 और 3 और 0 और 11 दूना 22 और 8 और 0, 8/11 मिनट। ठीक, सो इस 32 को हम लोग बोल सकते हैं 32 मिनट 8/11 मिनट। ठीक है, तो 114 डिग्री 32 मिनट, और ये आपका हो गया 8/11 मिनट। अब इसको फिर से हम लोग चाहेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 मिनट = 60 सेकेंड, तो 8/11 मिनट = 8/11 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 114 डिग्री 32 मिनट 8/11 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 114 डिग्री 32 मिनट, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको फिर से, 8 × 48/11 सेकेंड, सो 114 डिग्री 32 सेकेंड, और इसको निकालिए, 11 × 33, 11 × 44 और 4 और 0, 11 × 33 और 7 और 11 सेकेंड, सो यहाँ पे हो जाए 114 डिग्री 32 मिनट 43। 7/11 को डेसिमल में निकाल लीजिए, कितना आएगा, पॉइंट, 11 × 66, 4 शून्य, 11 × 33, 7 0, 11 × 66। ठीक है, इतना सेकेंड, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब हम लोग क्या किए, 2 रेडियन को कन्वर्ट कर दिए किसमें, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। अंडरस्टैंड, बताइए।
समझ में आया सबको? यस सर, यस सर, फिर से समझ आप में अपना आया। ऑडियो ऑन कर रहे हैं? यस अपना सर। ऑडियो ऑफ रखिए। नीतीश, चलिए अब हम लोग एक फॉर्मूला इसी तरीके से, चलिए एक प्रॉब्लम आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? रिप्रेजेंट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 5 pi by 12, no, रिप्रेजेंट 5 by 12, ठीक है? 5 by 12 रेडियन इंटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड। इसको सॉल्व कीजिए। 5 by 12 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट एंड सेकेंड में। सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर बताइए। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे। सेवेंटी 75 डिग्री ये एग्जैक्टली मैच कर गया 15 डिग्री। चलिए सो हम लोग क्या करना है, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट एंड सेकेंड, ठीक है? सो हम जानते हैं क्या 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है? सो 5 बाई 12 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा? 5 बाई 12 इंटू 180 बटा पाई डिग्री। नाउ कैंसिल आउट करके देखिए क्या कैंसिल आउट होता है कि नहीं। तो 3 चक 12 और यहाँ पे 4 से काटिए तो 90 45 एंड 3 से काटिए तो 15। यहाँ से कितना आ जाएगा 75 बाई 15 इंटू 5 75 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है? अब पाई को हम लोग क्या लेंगे
75 अपॉन पाई के बदले लेंगे 22/7 डिग्री। सो 75 इंटू 7 अपॉन 22 डिग्री। ठीक है, अब मुझे धीरे धीरे क्या करना है, डिग्री से मिनट में जाना है, फिर मीटर मिनट से सेकंड में जाना है। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा, 7 × 5 = 35 एंड 7 × 7 = 49 और 3 = 52। तो 525/22 ये क्या हो जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो 22 से डिवाइड कीजिएगा तो फर्स्ट में आएगा कितना, 22 × 2 = 44। ठीक है, तो 44 और 8 बचेगा, 8 और 5 = 85, तो 32 × 66 है ना, क्योंकि 85 होगा तो 66 होगा, 32 × 66। अब कितना बचेगा, 19/22 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 23 डिग्री एंड 19/22 डिग्री। ठीक, अब ये आपका वैल्यू 1 से कम गया, अब इसको हमको लेके जाना है किसमें, मिनट में। सो 23 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 19/22 डिग्री इज इक्वल टू 19/22 इंटू 60 मिनट। सो नाउ 23 डिग्री यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 और यहाँ पे हो जाएगा 11, तो 79 या 57 बटा 11 मिनट। सो ये आपको मिल जाएगा 23 डिग्री और 11 × 5 = 55 और 2 और 0 1 11 9 बचेगा। सो 9/11 मिनट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 23 डिग्री 51 मिनट एंड 9/11 मिनट। आप फिर से इसको क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 23 डिग्री 51 मिनट एंड 9/11 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 23 डिग्री 51 मिनट एंड ये हो जाएगा 9 × 6 = 54, 540/11 सेकेंड। ठीक है, इसको डेसिमल में निकाल दीजिएगा तो वहां से आ जाएगा आपका डिग्री मिनट एंड सेकेंड। क्या ये आंसर आप लोग को मिला था? क्या किसी को आंसर आपको मिला? सर अभी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, सॉल्व कर रहे हैं, ओके। गुड, कुछ लोगों को आंसर ये मिला है, बहुत अच्छा। चलिए, तो अगर इसी का सवाल रिवर्स कर दे, बोलेगा कि डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है रेडियन में, तो क्या आप कर पाएंगे? क्या आप कर पाएंगे? रेडियन मतलब वैल्यू, याद रखना, रेडियन मतलब वैल्यू। ठीक है, सो जैसे कि ये सेकेंड हो गया, ये मिनट हो गया और ये डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इधर एक चीज आप लोगों को सिखा देते हैं तो वहां से आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रिवर्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/180 रेडियन। तो उसी तरीके से 23 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 23 डिग्री इज इक्वल टू 23 इंटू पाई/180 रेडियन। कैलकुलेट कर लेंगे इसका डेसिमल में वैल्यू, डेसिमल में वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जस्ट कैलकुलेटर यूज कीजिए, जो भी कीजिए, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद
अब आया 51 मिनट पे। तो देखिए इधर 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं ना पाई बाई 180 रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो यहां से 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री, ठीक है। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1/60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये हो जाएगा आपका 1/60 इंटू पाई बटा 180 रेडियन। यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे रेडियन में, डेसिमल वैल्यू। तो ये आपको मिल जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू इतना रेडियन। सिमिलरली अगर 51 मिनट इज इक्वल टू निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 51 का मिल जाएगा आपको वैल्यू, ठीक है। लाइक दैट अगर मुझे सेकेंड का निकालना होगा तो फिर से आते हैं यहाँ से 1 मिनट इज इक्वल टू इतना रेडियन आया ना, मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू इतना डिग्री, ठीक है। फिर से हम लोग बढ़ते हैं इसके लिए। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/180 रेडियन, ये तो हम जानते हैं ना 1 डिग्री इक्वल टू 5/180 रेडियन। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, therefore 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। नाउ 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। So 60 second is equal to 1 minute. Therefore, 1 second is equal to 1/60 minute. आप देखिए 1/60 मिनट हो गया, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/60 इंटू 1/60 डिग्री। नहीं समझे? ये समझ में आना 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स 1/60 डिग्री, लाइक दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, रिवर्स कर दिए 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो 1/60 मिनट है, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 1/60 डिग्री। सो 1/60 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा 1/60 इंटू 1/60 डिग्री, 2 बार 1/60 आ जाएगा। सो यहां से आपको मिल जाएगा कितना 1/360 डिग्री। अभी हम लोग रेडियन पे नहीं पहुंचे हैं, अभी डिग्री पे पहुंचे। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो इतना डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा, सो 1/360 इंटू π/180 रेडियन हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। सो अगर हम इसको यूज करेंगे एंड इसको यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे तो हम इसका वैल्यू हम लोग रेडियन में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीनों को अलग अलग निकाल करके फिर तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? हाँ 3600 होगा। ओहो प्रिंटिंग मिस्टेक, वेरी गुड। चलिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो आप सीख रहे हैं ना, जब आप डिप्लोमा पास आउट हो जाएंगे तो कम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है सिलेबस में दिया हुआ, और जनरल एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स रहता है, और उस मैथमेटिक्स में ये सब जो है दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज नहीं जानेंगे तो आप
उस क्वेश्चन को जो कि एक 30 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाने वाला है और उसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा, वो आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको आगे भी काम आएगा, इसलिए हम इसमें प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, अदरवाइज हम इसको बता करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या 3-4 नंबर में भी पूछ सकता है। अब वन टाइप ऑफ क्वेश्चन और है जिसको कि हम लोग डिस्कस करते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है, ऑफ ए क्लॉक, ठीक, when the time is 7:20, when the time is 7:20। क्या कोई सॉल्व कर सकते हैं? क्या कोई सॉल्व कर सकते हैं इसको? यस सर, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सॉल्व कीजिए। जल्दी सॉल्व करो रंजीत। हल्ला नहीं। हंड्रेड डिग्री। ओके, चलिए, कुछ लोग आंसर बताए हैं, हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। 7:20 में मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच बनेगा। तो घड़ी तो सब लोग देखे ही होंगे और टाइम भी देखने के लिए सबको आता ही होगा। ठीक है, तो 12, 6, 3 और 9, ठीक है, 7 है, तो 7, 8, 9, देन दिस हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया। अगर 7:20 हुआ है, ठीक है, तो 7:20 कहने का मतलब क्या कि मान लेते हैं कि ये आपका सेंटर हुआ। ठीक है, तो 20 मतलब जो मिनट हैंड होगा वो 4 पे रहेगा, मिनट हैंड जो होगा वो कितना पे रहेगा? 4 पे रहेगा। क्या एग्जैक्टली 4? ठीक है, एग्जैक्टली 4 पे रहेगा। और 7 जो रहेगा, 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 8 है, तो आवर हैंड कहाँ पे रहेगा? 7 और 8 के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि 7 और 8 के बीच में यहाँ पे, सॉरी इसका साइज छोटा होता है, तो ये आपका हो गया 720, ठीक है, टाइम हो गया 720। तो कैसे हम लोग एंगल को कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहली बात तो कि देखिए ये पूरा सर्कल कितना एंगल बनाएगा, पूरा सर्कल कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सेक्शन हो गया, है ना। इस 2 सेक्शन के बीच में, इस 2 पॉइंट के बीच में टोटल एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, है ना। टोटल सेक्शन कितना हो गया, 12, टोटल सेक्शन आपका हो गया 12, ठीक है। तो इस सेक्शन के बीच में एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 12, टोटल एंगल 360 होता है, तो ये आपका एंगल मिलेगा 30 डिग्री। मतलब 12 से 1 आएगा, कोई भी वॉच, कोई भी हैंड अगर 12 से 1 आएगा तो 30 डिग्री आपका एंगल बनाएगा। 1 और 2 के बीच एंगल कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। 2 और 3 के बीच एंगल कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो देखिए एक आपका ये कंप्लीट हुआ और दूसरा आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। एंड तीसरा आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 7 से आगे निकल चुका है। तो 30 + 30 + 30, टोटल एंगल कितना हो गया, 90। तो बिटवीन 4 to 7, एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 30 + 30 + 30, 90 डिग्री, ठीक है। नाउ अब जो 7 से जो आगे बढ़ा है, उसको मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इधर ये जो आवर हैंड होता है वो 1 आवर में 7 से 8 पे जाएगा, 1 आवर में 7 से 8 पे जाएगा, ठीक है। मतलब 1 आवर में टोटल एंगल कितना सबटेंड करेगा, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे आवर हैंड मेक्स 30 डिग्री इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में 30 डिग्री, दैट इज इन 60 मिनट, 60 मिनट इट मेक्स 30 डिग्री। 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। सो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 30/60 डिग्री। अब 720 हुआ है ना, 720 मतलब 20 मिनट आगे निकला है, तो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 20 मिनट में 30/60 × 20। सो 0 0 20 किया 60, अब बता 6 कितना होगा, 10 डिग्री। मतलब 7 के बाद जो है ये एंगल कितना बनाया होगा, 10 डिग्री, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना हो गया बिटवीन 7 to 720 के बीच में, ठीक है। Therefore total angle is equal to total angle subtended when time is 720 equal to 90 + 10, 90 + 10 is equal to 100 डिग्री। क्लियर? बताइए समझ में आया? यस या नो? यस सर। गुड। सो हम लोग हर तरह का सवाल जो है हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम का टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग अपने तरफ से मेहनत कीजिए, ठीक है। जो हम पढ़ाते हो आप उसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, और उसको जो है कॉपी में नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट करते चलिए हर चीज को,
ठीक है? ओके क्योंकि सर। ये चीज जो है आगे चल के आपको काम में आने वाला है। ठीक है, सो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।